संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी का एक ऐसी चर्चा में जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। आज का विषय सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो देश दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मंच से सामने आई है। उस मंच से जहां करोड़ों लोग अपनी जिंदगी का सार ढूंढते हैं, जहां से निकले हर एक शब्द को ब्रह्म वाक्य माना जाता है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग इस टाइटल को देखकर हैरान होंगे और कुछ शायद इसे एक अफवाह या क्लिकबेट भी मानेंगे, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, यह उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको कोई किस्सा नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ उस गंभीर संदेश को आपके सामने रखूंगा जिसे समझने में शायद हमें देर हो गई है। बीते कुछ समय से एक ऐसा इशारा जो राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख बाबा जी के प्रवचनों से, उनकी हाजिरी से, उनकी चुप्पी से और उनके बेहद निजी संदेशों से निकलकर आ रहा है। यह कोई आम धार्मिक संदेश नहीं है, यह सीधा सीधा समय के चक्र को पलटने का एक इशारा है। हम सब जानते हैं कि बाबा जी का हर शब्द कितना नापा तुला होता है। उनके सत्संग में कभी भी फिजूल की बात नहीं होती। हर एक वाक्य में गहरा अर्थ छुपा होता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें सुनने के बाद बड़े बड़े जानकार और यहां तक कि संगठन के अंदर के पुराने सेवादार भी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि इसका मतलब क्या है। क्या ये बातें सचमुच 2026 की तरफ इशारा कर रही हैं? यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। बाबा जी ने सीधे तौर पर कभी भी किसी तारीख का नाम नहीं लिया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि 2026 में यह होगा। अगर वो ऐसा कहते तो यह बात दुनिया भर में आग की तरह फैल जाती। लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया है वह इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने संकेतों की भाषा का इस्तेमाल किया है। याद कीजिए, पिछले प्रवचन में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा, वक्त आ गया है जब गुरु की शरण को मजाक समझने वालों का पर्दा हटेगा। उन्होंने अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद ही तैयार कर लिया है। अब दरवाजा बंद होने से पहले उन्हें चुनना होगा कि उन्हें कहां जाना है। आप कहेंगे कि यह तो आम आध्यात्मिक संदेश है, लेकिन रुकिए, क्या आपने उनके चेहरे के भाव देखे थे जब उन्होंने यह बात कही थी? उस वक्त उनके चेहरे पर जो गंभीरता थी वो सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें किसी बहुत बड़े तूफान के आने की सूचना दे रहे हों, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ में नजरअंदाज कर रहे हैं। यह दरवाजा बंद होना क्या है, और सबसे जरूरी, इन लोगों में कौन शामिल हैं जिनकी समय सीमा खत्म होने वाली है। अगर आप संगठन के आंतरिक ढांचे को समझते हैं तो आप जानते होंगे कि यह संदेश किन तीन प्रमुख समूहों की ओर इशारा कर रहा है, और यह तीनों समूह आज की दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रम में जी रहे हैं। पहला समूह, सत्संग को सोशल इवेंट समझने वाले लोग। यह वो लोग हैं जो डेरे पर सिर्फ हाजिरी लगाने जाते हैं। वो जाते हैं ताकि उनका नाम उपस्थित लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाए। यह वो लोग हैं जिनके लिए सेवा एक फैशन स्टेटमेंट है, एक दूसरे को दिखाने का जरिया है। उन्होंने भजन सिमरन को सिर्फ एक रूटीन बना लिया है जिसमें उनका मन बिल्कुल नहीं लगता। वो आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। उनका शरीर तो बाबा जी के सामने होता है, लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा बाजार में, राजनीति में और दुनिया के जंजाल में फंसी होती है। बाबा जी ने एक बार कहा था, मंदिर में बैठा हुआ डाकू मंदिर के बाहर खड़े ईमानदार आदमी से ज्यादा खतरनाक है। अब इस वाक्य को 2026 के साथ जोड़कर देखिए। गुरु हमेशा एक समय सीमा तय करते हैं जिसे काल की शक्ति कहा जाता है। यह समय सीमा इस बात की होती है कि आप अपनी बख्शीश और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कितने गंभीर हैं। अगर आप दीक्षा लेने के बाद भी उसी तरह की लापरवाह जिंदगी जी रहे हैं तो गुरु आपका हाथ कब तक पकड़ेंगे? 2026 एक सांकेतिक वर्ष हो सकता है,
जब यह काल की शक्ति अपना शिकंजा कसेगी। यह कोई शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब आपके सारे छलावे सामने आ जाएंगे। आपके कर्म, जिनसे आप भागते रहे हैं, वो एक साथ आपके सामने खड़े हो जाएंगे। दूसरा समूह, सतगुरु के नाम पर व्यापार करने वाले लोग। यह सबसे संवेदनशील और सबसे खतरनाक समूह है। ये वो लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए कर रहे हैं। ये संगठन के अंदर या बाहर मौजूद वो लोग हो सकते हैं जो सेवा को अपनी दुकान बना लेते हैं, जो बाबा जी के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं या उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे कितने ही नकली संत और नकली प्रचारक हैं जो सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए सत्संग के संदेशों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बाबा जी का संदेश बहुत साफ है। अंदर का व्यापारी कभी संत नहीं बन सकता। तो 2026 में क्या होगा? जब एक बड़ा आध्यात्मिक बदलाव आता है तो सबसे पहले उन लोगों को साफ किया जाता है जो शुद्धता को दूषित कर रहे हैं। 2026 तक आते आते जिस तरह से दुनिया में तेजी से पारदर्शिता बढ़ रही है, चाहे वह टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या फिर लोगों की जागरूकता से, इन नकली चेहरों का खेल खत्म हो जाएगा। बाबा जी के प्रवचन में जो एक कठोरता और अंतिम निर्णय का भाव झलक रहा है, वह इन्हीं लोगों के लिए है। यह वो समय होगा जब ब्रह्म की शक्ति खुद आगे आकर इन पर्दे के पीछे के व्यापारियों का मुखौटा हटाएगी। यह कोई मानवीय कार्रवाई नहीं होगी, यह एक दैवीय या कॉस्मिक न्याय होगा। तीसरा समूह, विश्वास खो चुके शिष्य। यह सबसे दुखद समूह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सच्चे मन से दीक्षा ली थी, जिन्होंने नामदान लिया था, लेकिन दुनिया के दबाव या छोटी मोटी मुश्किलों के चलते उनका विश्वास डगमगा गया है। वो अब भी खुद को शिष्य कहते हैं, लेकिन उनका अभ्यास छूट चुका है, उनका भरोसा टूट चुका है और वे अब आत्मा की बजाय सिर्फ शंका के साथ जी रहे हैं। बाबा जी ने कई बार दोहराया है, नाव में बैठकर अगर आप नाव के ही छेद करने लगोगे तो कौन बचाएगा? 2026 शायद उस बचाव की अंतिम समय सीमा हो। आध्यात्मिक यात्रा में विश्वास ही सब कुछ है। जब नाम की शक्ति आपको मिल जाती है तो आप एक विशेष सुरक्षा कवच में आ जाते हैं। लेकिन जब आप खुद ही उस कवच को उतार देते हैं तो काल आपको वापस खींच लेता है। 2026 इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। यह एक ऐसा समय होगा जब उन्हें यह चुनना होगा कि क्या वे वापस अभ्यास पर लौटेंगे और अपना विश्वास मजबूत करेंगे, या फिर वे पूरी तरह से इस आध्यात्मिक यात्रा से बाहर हो जाएंगे। उनके लिए यह समय खत्म होने का मतलब मोक्ष के इस अनमोल अवसर का हाथ से निकल जाना हो सकता है। तो बाबा जी की भविष्यवाणी का सार क्या है? बाबा जी ने किसी विनाश की तारीख नहीं दी है, उन्होंने किसी प्रलय की घोषणा नहीं की है, बल्कि उन्होंने आध्यात्मिक न्याय के त्वरित होने का इशारा दिया है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो इस पूरे आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। 2026 एक आध्यात्मिक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक ऐसा वर्ष जब कर्मों का फल तुरंत मिलेगा और ढोंग करने वालों की जगह खत्म हो जाएगी। अगर आप आज यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह खुद बाबा जी का एक अप्रत्यक्ष इशारा हो सकता है कि अब जागने का समय आ गया है। इस बात को समझिए, आपका गुरु आपको बचाने के लिए अंतिम चेतावनी दे रहा है। क्या उस पहले, दूसरे या तीसरे समूह में शामिल हैं? यह फैसला आपको आज करना होगा, क्योंकि 2026 बहुत दूर नहीं है और एक बार समय का दरवाजा बंद हो गया तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि बाबा जी के प्रवचनों में इस्तेमाल किए गए वो 3 गुप्त शब्द कौन से हैं जो इस पूरी भविष्यवाणी की कुंजी हैं
और जो सीधे सीधे समय खत्म होने की ओर इशारा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद को इन 3 समूहों में आने से कैसे बचा सकते हैं। इसलिए बने रहें, क्योंकि अब जो जानकारी आने वाली है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। संगत जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जाते जाते कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी जी।